गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास में आज पाठ 5 पढ़ेंगे। बरखा आती। ये कविता पाठ है और ये छत्तीसगढ़ी पाठ है। ठीक है, तो इसमें बरसात के मौसम का कवि ने वर्णन किया है, चित्रण किया है। तो इसमें बताया गया है कि लोगन मन कही थे बदलाव हर संसार के नियम है। लोग क्या कहते हैं? बदलाव मतलब ऋतुओं का बदलाव, मौसमों का बदलाव, ये हमारे प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो ये तो सही बात है। ठीक है, जेकर कारण ले समय के साथ हमार धरती माता के रूप ह घलो बदलत रही थे। कबू चारों खुट गर्मी के दिन में रुख राही मन के पत्ता हर झड़ जाते और ठक ठक लोग दिखते। मतलब जब पेड़ पौधे के पत्ते झड़ जाने के बाद पेड़ पौधा एकदम सूखा टाइप सा दिखता है ना। कबू चारों खुट तो मतलब और कभी कभी चारों खुट बरसात होएला, पानी में भर जाते है ना। सूखा भुइयां में हरियाली छा जाती, तब लगते हमार सपना हाँ सिरतोन हो गए। मतलब बरसात होने के बाद सूखा जमीन में जब हरियाली छा, तो बरसात होने से तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है और सूखे हुए जमीन में फिर चारों तरफ हरा भरा घास पेड़ पौधे फिर उगने लगते हैं, है ना। तब हमार सपना हाँ सिरतोन हो गए। किसान और बनिहार के मन खुशीला चमक जाते। तब ऐसे लगता है कि हमारा सपना अब सच्चा हो रहा है। और किसान मतलब जो खेती किसानी करते हैं वो, और बनिहार मतलब जो मजदूरी करते हैं, उनको बनिहार कहा गया है छत्तीसगढ़ी में। तो उन लोग का मन एकदम खुशी के मारे चमक जाते। करिया करिया बादल देख के ऐसा लगते जैसे दुख पीरा के चिट्ठी ला बादल हरकारा बन के बरखा ला बुला के लाए हवाए। मतलब हरकारा मतलब संदेश पहुंचाने वाला, दुख पीड़ा मतलब किसानों के दुख दर्द को, है ना, संदेश पहुंचा रहा है। बादल हलकारा मतलब संदेश पहुंचाने वाला, किसके पास? बादल के पास। और जेकर कारण चारों खुट आज जम्मो लोगन मन खुशी से झूमत था। और जिसके कारण फिर बारिश होती है, जब बरसात होता है तो किसान सब लोग और बनिहार लोग इतने खुशी के मारे झूम उठते हैं। इसी को इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो पहली कविता है, खेती ला होशियार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे, जिंदगी ला ओसार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे, सोन बनाए बर माटी ला, सपना ला सिरतोन बनाए बर, आंसू ला बनिहार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? मतलब जो निम्नलिखित पंक्तियां हैं, जो अभी कविता की हम पंक्ति पढ़े हैं, उसमें कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में वर्षा की फुहार पर किसान और जीव जंतु मतलब कितने खुश होते हैं, उसको इसमें खुशी के वातावरण को का वर्णन किया है। ठीक है, इसी पंक्तियों में तो कवि कहते हैं, संदर्भ में तो आप लोग लिखेंगे। इसके कवि हैं लाला जगदलपुरी जी और पाठ का नाम है बरखा आथे। तो पाठ 1, 2, 3 नहीं लिख के खाली बरखा आथे, और इसके कवि जगदलपुरी जी हैं और ये इसी पाठ से लिया गया है। ये लिखा जाता है संदर्भ में। और कविता का सार क्या है, कविता का अर्थ क्या है, उसको प्रसंग में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को खैर पता है, आप लोग 5th क्लास में 4 में भी जानते थे, 5th में तो खैर जान चुके हैं। तो इसमें कवि कहते हैं वर्षा खेती के मतलब खेती को उन्नत बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा बनाने के लिए, और मतलब फसल को सोना जैसे उपजाने के लिए, और जिंदगी के को शक्तिशाली बनाने के लिए, किसान के सपने को सच करने के लिए, है ना, माटी के सोन बनाए बर और मिट्टी को मतलब सोने के समान बनाने के लिए, सपना ला सिरतोन बनाए बर और सपना को सच करने के लिए, आंसू ला बनिहार बनाए बर, आंसू मतलब दुख दर्द को दूर करने के लिए, है ना, वर्षा होती है। और भुइयां में बरखा आथे, और बताया है बरसात होती है तो जमीन पर ही, धरती पर ही होती है ना। तो कहते हैं कवि कि किसानों के सपना को सच करने के लिए और किसानों के पीड़ा को, दुख को दूर करने के लिए ये वर्षा होती है। ठीक है, बाजत रही थे झिमेर झिमेर रोज चिकारा अस बरखा के, बाजत रही थे घड़ 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 रोज नंगारा अस बरखा के, खुशहाली के चिट्ठी लेके बादल दुरिया दुरिया जाते, करिया करिया बादल ला समझो हलकारा अस बरखा के। तो कवि कहते हैं कि जब बरसात में झिमेर झिमेर पानी बरसते हैं तो
एक चिकारा वाद्य यंत्र होता है, वो बाजा के बाजा है, इसको वाद्य यंत्र बोलते हैं, बजाने वाला यंत्र है, तो के जैसे लगता है, ठीक है। और आकाश के काले काले बादल इधर उधर जाते हैं ना, बरसात में जाते हुए दिखते हैं ना, समझो हलकारा अस वर्षा के, तो हलकारा मतलब संदेश पहुंचाने वाला, हलकारा है ना, संदेश वाहक का काम करने वाला, तो जैसे लगता है। और आकाश के काले काले बादल, समझो कि ये वर्षा के संदेश वाहक है, ठीक है। तो वर्षा होगी करके हमको अब संदेश मिल जाता है, जैसे काले काले आकाश से बादल आते हैं तो अब समझ में आ जाता है कि अब वर्षा होगी, ये संदेश पहुंचाता है वर्षा का। और फिर हम लोग अपने अपने सामानों को समेटते हैं, अपने अपनी जगह में पहुंच जाते हैं, ठीक है। जोत जोगनी के तारा अस जुग 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 बरथे अंधियारी माँ, आशा मन के बिजली बन के चम 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 करते अंधियारी माँ, मेचका मन के आरो मिलते कपस कपस जाते लइका हर, हवा बही कस कभू उधूप ले कहूँ खुसरते अंधियारी माँ। तो जोत जोगनी के मतलब जुगनू बोलते हैं, ठीक है। तो कवि क्या कहते हैं कि वर्षा में अंधेरी रात में, जुगनू रातों में मतलब जुग 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 करके जल रहे हैं, ठीक है। रात में देखना ना, वर्षा ऋतु में जुगनू चमकते हैं। और मन की आशा, आशा मन के बिजली बनके, मन की आशा बिजली बनके अंधेरी रात में चमक रही है, ठीक है। मन की आशा विश्वास बिजली बनके अंधेरी रात में चमक रही है। मेचका मन के आरो मिलते कपस कपस जाते लेगा, और मेचका मतलब किसको बोलते हैं, मेंढकों को, ठीक है। तो जब मेंढक टर्राते हैं ना, तो बच्चे डर के मारे अपना छुपने लगते हैं, डरते हैं, कांप जाते हैं डर के मारे, ठीक है। मेंढक जब बरसात के समय टर्राते हैं, मतलब मेंढकों का जब टर्राना सुनते हैं, कोई भी बच्चे रहे या हम भी, तो बहुत डर लगता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, कांप जाते हैं। हवा बही कस कभू उधूप ले कहूँ खुसरते अंधियारी में, और बरसात में धूप भी अंधेरों में छिप जाती है ना, इसी को इसमें बताया गया है। कहूँ तो रही तुम्हारम के लिया, अगली कविता की पंक्तियां हैं। कहूँ तो रही तुम्हारम के लिया, झूमत होए बखरी माँ, कहूँ करेला कुंदरू और रखिया, फूलत हवे बखरी माँ, कहूँ जरीला लामे होही, बरबट्टी है और में होही, खुश होके लइका पिचका मन, बोलत होही बकरी माँ। तो बरसात में कहीं तोरई सब्जी है, तुमा भी सब्जी है, रमकलिया, ये सब जैसे रमकलिया बोलते हैं, भिंडी, तुमा है लौकी के समान होता है गोल, झूला तो ही बकरी, बारी बकरी में बाड़ी में, इसमें शब्दार्थ भी दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा नहीं समझेंगे उसको देख लेंगे। और कहो करेला कुंदरू और रखिया, फूला तो ही बकरी में, और कहीं कहीं करेला कुंदरू और रखिया फूल निकल रहे होंगे, है ना। बकरी मतलब बाड़ी को बोलते हैं, ठीक है, सब्जी लगाने वाला बाड़ी बकरी माँ। कहूँ जरी है लामे हो ही, बरबट्टी है और में हो ही, और कहीं जरी है, जड़ी मतलब एक प्रकार का खेड़ा है, खेड़ा जिसको बोलते हैं, जरी एक प्रकार का पौधा है जिसका सब कुछ सब्जी के काम में आता है, जैसे खेड़ा को बोलते हैं, ठीक है। बरबट्टी है और में हुई, तो फिर बरसात में हम लोग जैसे सब्जी वब्जी लगाते हैं, फिर बाड़ियों में अभी देखना सबके यहाँ तरोई कुंदरू करेला रमकलिया भिंडी बरबट्टी सब कुछ सब्जी आप लोग पाएंगे, है ना। तो खुश होके लइका भी, तो बच्चे लोग क्या होते हैं, खुश होके बाड़ी में सब्जी वब्जी तोड़ने जाते हैं ना, बुलत मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है, बुलना मतलब घूमना होता है। अब अगली पंक्तियां हैं कविता की। अतका पानी दे तय जतका जिंदगी के विश्वास मांगथे, अतका पानी तय दे तय जतका अन्न लक्ष्मी हा सांस मांगथे, मोर देश के गांव गांव ला अतका पानी दे तय बरखा जतका पानी पनिहारी ला तरिया तीर प्यास मांगथे। अतका पानी, तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु से कहते हैं, कवि आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि तुम इतना पानी दो जितना कि हमको जीवन में पानी की जरूरत है, ज़्यादा दे देने से तो प्रलय आ जाएगा, आएगा ना। तो कवि कहते हैं कि हमको इतना पानी दो जितना जिंदगी में हमको ज़रूरत है ना। अतका पानी देते हैं जतका अन्न लक्ष्मी, और जितना अन्न उपजाने के लिए जितना पानी का ज़रूरत है उतना ही पानी दो, ज़्यादा पानी दे देने से फिर अन्न फसलों में बाढ़ आ जाएगा और फिर पेड़, है ना, फसल सड़ जाएंगे। तो कवि कहते हैं कि विनती करते हैं, वर्षा ऋतु से प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि इतना पानी दो कि हमको जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अन्न लक्ष्मी है सांस मांगती, जितना हमको अन्न उपजाने के लिए ज़रूरत है उतना ही पानी दो,
मोर देश के गांव गांव ला अतका पानी देते हैं बरखा। और कभी कहते हैं कि मेरे देश के हर गांव गांव को आप इतना पानी दो। वर्षा ऋतु को कहते हैं, आग्रह करते हैं जितना पानी पनिहारिन को, जितना पानी, पनिहारिन मतलब पानी लेने जाते हैं उसको बोलते हैं पनिहारिन। तो प्रत्येक गांव में पानी जितना बरसे की मतलब ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। तो पनिहारिन जितना ज़रूरत होता है उतना ही लाता है ना, ज़्यादा थोड़ी लाते हैं पानी। जिसको सिर में उठा के लाते हैं महिला लोग उसको बोलते हैं पनिहारिन, इसमें छत्तीसगढ़ी में। तो जितना पानी की ज़रूरत रहता है उतना ही लाते हैं, ज़्यादा नहीं लाते हैं। ज़्यादा ला के कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो कभी कहते हैं कि हमको इतना पानी दो जितना हमको ज़िंदगी में पानी की ज़रूरत है उतना ही। ज़्यादा देने से बाढ़ आता है और नुकसान होता है, हमको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो बस यही इस कविता में बताया गया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। बरखा आथे वाला पाठ है, छत्तीसगढ़ी पाठ है। इसमें छत्तीसगढ़ी शब्दार्थ भी दिया हुआ है। आप लोग शब्दार्थ को कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। कविता को भी पढ़ेंगे बार बार, क्योंकि छत्तीसगढ़ी पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। तो आप लोग लेसन को भी पढ़ेंगे। और खैर मैं तो और क्लास में आप लोग को अच्छे से और पढ़ा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।